देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास जो इंडक्टेंस है किसका, सोलेनोइड का, उसमें क्या चेंज आता है जब हमारे पास लेंथ और एरिया दिया हो तो उसमें क्या चेंज होगा। कंडीशन ये दी गई है, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल में, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो क्या है, सेम है। यानी जो कॉइल हमारे पास बनी होती है उसमें जितने नंबर ऑफ घुमाव होते हैं, कुंडलियां होती हैं, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको ये बताना है सेल्फ इंडक्टेंस में क्या चेंज होने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फार्मूले बेस्ड था, अगर फार्मूला याद था तो काम हो जाता। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस जो हमारा होता है, सेल्फ इंडक्टेंस एल से लिखा जाता है, ये होता है म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट होता है। इसके बाद क्या होता है, जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसका स्क्वायर होता है, और इसके बाद एरिया होता है डिवाइड बाई होता है एल से। एल हमारे पास जो है वो कॉइल की लेंथ है, ठीक है, समझ रहे ना। ये फार्मूला याद था तो क्वेश्चन हो जाता, नहीं याद था तो फिर नहीं होता। अब यहाँ पर म्यू नॉट की बात की जाए तो ये पेपर में वैल्यू दी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होता है। एन पहले ही से क्वेश्चन ने बोल दिया है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो क्या है, फिक्स है, जो पहले थे वो अभी भी हैं, उसमें चेंज होने वाला नहीं है। अब पूछ रहा है उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या चेंज होगा। तो एक हिसाब से कह सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, एक तो म्यू नॉट हट जाएगा, एरिया बाई एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये कहानी कुछ है। दूसरी बात ये इसको अलग अलग कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एरिया हमारा बढ़ा तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा, लेंथ हमारी घटी, अगर ये कम होगा तभी ये बढ़ेगा ना, अगर ये बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि 1/L में है, जितना ज़्यादा से इसको डिवाइड करेंगे उतनी वैल्यू कम आएगी इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एरिया तो बढ़ना चाहिए, ए बढ़ना चाहिए, और हमारे पास जो लेंथ है वो कम होनी चाहिए। तो एरिया बढ़ेगा, लेंथ कम होगा, इसमें क्या है, बोथ आर इंक्रीज, तो ये नहीं हो सकता। फिर क्या है, एल डिक्रीज, ये बात सही है, और एरिया इंक्रीज, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, और कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का 1 नंबर का था, लेकिन ऑब्जेक्टिव था, बस इसी पे बेस था, अगर आपको ये पता है तो काम हो जाएगा। ये कांस्टेंट होता है, इसने इसको कांस्टेंट पहले ही बना दिया है, तो क्या होगा, एरिया अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेंथ घटेगी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि इसने बोला है, और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, ये बोला दोनों घटने पर, गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक। समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इस दुकान को जितने ग्राहकों तक पहुंचाना है आपका काम है, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।